हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनील क्लासेस में। कार्य पुस्तिका कक्षा 10 विज्ञान की हम सॉल्व कर रहे हैं। कार्यपत्रक 28 तक के हल आप देख चुके हैं। आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कार्यपत्रक 29 का हल। कार्यपत्रक 29 पाठ संख्या 9 से है, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन से अंग समजात व कौन से समवर्ती या समरूप अंग हैं? हाथी की सूंड और चिंपैंजी का हाथ, ये समरूप या समवर्ती हैं। चिड़ियों के पंख और चमगादड़ के पंख, ये भी समरूप और समवर्ती है। और मनुष्य के नाखून और बिल्ली का पंजा भी समवर्ती या समरूप अंग हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मेंडल के पृथक्करण का नियम क्या है? उत्तर देखेंगे। मेंडल ने जब मटर के शुद्ध लंबे यानी कैपिटल टी व शुद्ध बोने स्मॉल टी पौधों के मध्य संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, और जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों में स्वपरागण होने दिया तो प्राप्त द्वितीय पीढ़ी में 75% पौधे लंबे व 25% पौधे बोने प्राप्त हुए। इससे पता चला कि लक्षण प्रभावी व अप्रभावी होते हैं। तो ये साधारण भाषा में लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रश्न नंबर 3 है, डार्विन ने किस सिद्धांत की परिकल्पना की थी? उत्तर होगा प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास। प्रश्न नंबर 4 है, जीवाश्म क्या है? उत्तर देखिए। पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्म की परिभाषा लिखनी है। पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। 5वां है, अलिंग गुणसूत्र क्या है? मानव में कितने अलिंग गुणसूत्र होते हैं? उत्तर है, अलिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारण से संबंधित होते हैं। मनुष्य में 44 अलिंग गुणसूत्र होते हैं। 6वां प्रश्न है, समजात एवं समवर्ती अंगों में अंतर बताइए। तो देखिए, समजात और समवर्ती में अंतर है। पहला अंतर देखिए, वे अंग जिनकी संरचना एवं समवर्ती समान हो परंतु कार्य भिन्न भिन्न हो, समजात अंग कहलाते हैं। समवर्ती अंग हैं वे अंग जिनकी संरचना और समवर्ती भिन्न भिन्न हो परंतु कार्य समान हो, वो समवर्ती अंग कहलाते हैं। दूसरा है, ये संरचनाएं इस बात को प्रमाणित करती हैं कि इनको धारित करने वाले जीव विकासीय दृष्टि से जुड़े हैं। और आपको इसमें लिखना है, समवर्ती में ये संरचनाएं इस बात को प्रमाणित करती हैं कि इनको धारित करने वाले जीव विकासीय दृष्टि से अलग अलग हैं। तीसरा लिखना है, समजात में ये संरचना बाहर से देखने पर अलग अलग दिखाई देती है। समवर्ती में ये संरचना बाहर से देखने पर समानता प्रदर्शित करती है। समजात में आंतरिक संरचना समानता प्रदर्शित करती है और समवर्ती की आंतरिक संरचना अलग होती है, भिन्न होती है। समजात के उदाहरण लिखने हैं, घोड़े के अग्र पैर, मनुष्य के हाथ आदि समजात अंग है। समवर्ती में पक्षी के पंख, कीट के पंख, चमगादड़ के पंख समवर्ती अंग हैं। आप 4 अंतर मैंने बताए हैं, आप चाहें तो इसमें 2 अंतर और उदाहरण लिख सकते हैं, इतना बहुत होगा। जितना आपको शॉर्ट लिखना है आप उतना शॉर्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद हो जाए प्रश्न तो परीक्षा में आपका काफ़ी हेल्प हो जाएगी। प्रश्न पूरे हुए। कार्यपत्रक 29 समाप्त हुआ। अगले वीडियो में देखेंगे कार्यपत्रक 30 का हल। तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।